क्या सच में इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर सेकंड एविएशन सेक्टर बनता चला जा रहा है? और जिस तरीके का हमें आंकड़ा देखने के लिए मिलता है और जिस तरीके से हम बात करें, टेलीकॉम सेक्टर के दो क्राउन देखने के लिए मिलते हैं जो एक्चुअली इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जियो और एयरटेल। क्या आगे होने वाला है और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए स्पेशली कोई मेन फोकस कर रही है? तो थोड़ी सी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही डिसाइड होगा आपके मोबाइल रिचार्ज, इससे ही डिसाइड होगा आपके ब्रॉडबैंड प्लान, और इससे ही डिसाइड होगा आपको क्या यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इंडिया का सिर्फ 16% जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो फ्लाइट ट्रैवलिंग करता है, सिर्फ 16%। और उस 16% में भी इंडिगो ने ऐसा तहलका मचा के दिखाया इंडिया में, जहां पूरा इंडिया हिल गया और गवर्नमेंट को उसके वजह से रूल एंड रेगुलेशन चेंज करने हुए, डिले देना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, 22 करोड़ रुपए का फ़ाइन। लेकिन टोटल कॉस्ट लोगों का कितना हुआ? मैंने तो कुछ ये भी दृश्य देखे कि वीडियो कॉल पे रिसेप्शन किया जा रहा है, तो उसका एक्चुअली लोगों का टोटल कितना लॉस हुआ उसका कोई आकलन नहीं। लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया इंडिगो पे, और वो भी कोर्ट में जाएगा। फिर आपको मालूम है क्या होने वाला है। फिर हमें सेकंड सबसे बड़ा लोगों के द्वारा यूज़ करने वाला देखने के लिए मिलता है। 60 से 65% के करीब लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेन का। लेकिन ट्रेन जो है वो पार्ट ऑफ टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे इतना बड़ा इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा, और किसी एक पार्टिकुलर रूट से सारा ट्रैवल नहीं गुजरता, तो वहाँ पे क्राइसिस होने का बहुत कम चांसेस है। एक आध रूट ख़राब होता है तो वो रिप्लेसमेंट या उसके सब्स्टिट्यूट तैयार हैं और तैयार किए भी जा रहे हैं। लेकिन जो हमें फर्स्ट इंडिया का सबसे बेस्ट रूट देखने के लिए मिलता है, जो लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो है मोबाइल नेटवर्क। जो मोबाइल यूज़र हैं वो टोटल 80% लोग मोबाइल फ़ोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं 80%, यहाँ पे आके पूरा गेम बदल जाता है। क्योंकि छोटी छोटी आउटेज हमें अभी भी देखने के लिए मिलती रहती हैं, जहाँ हल्की सी आउटेज से दिल्ली मुंबई की टोटल फाइनेंशियल कंडीशन रुक जाती है, जिससे डायरेक्टली डिजिटल पेमेंट यूपीआई ठप नहीं काम कर रही है। ई गवर्नेंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है वो ठप, बैंकिंग सिस्टम ठप, हेल्थ केयर सिस्टम ठप, इमरजेंसी सिचुएशन में कभी आप नेटवर्क के ऊपर वर्क हैं वो ठप। मतलब पूरा कंट्रोल जो है वो दो हाथों में है इंटरनेट का, वो हमें जियो और एयरटेल दिखाई देते हैं। अब क्या बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ तक तो मेन पूरी डिपेंडेंसी, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट या जो सैटेलाइट प्लेयर्स हैं वो पूरी तरीके से गेम चेंज करेंगे, और आने वाले 5 साल में आपको एक बिगेस्ट चेंज दिखाई देगा। और इसलिए आपको मोबाइल दोबारा से नए खरीदने होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेलीकॉम ही डिपेंड नहीं है, मोबाइल मार्केट भी इसके ऊपर डिपेंड है, न्यू टेक्नोलॉजी। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। साथ में हम लेके आए हैं आपके लिए मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या आईफोन हो तो उसके लिए मात्र 30 रुपये में टेम्पर्ड ग्लास परचेज़ कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर करके बाय कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि हाथ लग तो हो गया सब, टोटल कंट्रोल जियो और एयरटेल। लेकिन इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर या हम बात करें इंटरनेट सेक्टर, वो बहुत जल्दी बदलने वाला है। और जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि बीएसएनएल अपने तरफ से बूस्टअप कर रहा है, ऊपर से जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है वो पूरी तरीके से आके गेम चेंज करेगा। और ईरान में आपने कंडीशन देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद भी करा वहाँ की, लेकिन स्टारलिंक का इंटरनेट चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ये दूसरी कंट्रियों का कंट्रोल है। तो यहाँ पे इंडिया के जो प्लेयर हैं उन्हें आना चाहिए और अपनी सैटेलाइट खुद लॉन्च करके, इंडिया में तो एटलीस्ट प्रोवाइड करवा ही सकते हैं। तो वहाँ पे पैसा मोटा है, लेकिन यह है कि खर्चा होने के बाद आपको लाइफ टाइम रेवेन्यू ही मिलना है उसके बाद। ऊपर से बात करी जाए तो
हमें एक दबदबा ये भी देखने के लिए मिला, क्योंकि तब हम बात करते हैं टोटल कंट्रोल की, जियो और एयरटेल को मिला लें तो हमें 75% मार्केट जो है इन दोनों के पास है। ऊपर से हम आगे जाएं, वीआई के पास 17% मार्केट है, जिसमें कि 49% स्टेक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो एकदम अचानक कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। फिर हम बात करें बीएसएनएल की, तो 7.94 स्टेक जो है वो हमें टेलीकॉम सेक्टर में देखने के लिए मिलता है, लेकिन 100% गवर्नमेंट का है, लेकिन एकदम बिगेस्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम 75% दबदबे की बात करें तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बता सकता हूँ। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो जनवरी के टाइम तब ट्राई ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी रिचार्ज में डेटा दें, आपको वॉइस एंड एसएमएस प्लान अलग लॉन्च करने होंगे और डेटा प्लान अलग लॉन्च करने होंगे। तो आखिर में क्या हुआ, प्राइस सेम रख के डेटा हटा दिया, लो वही लॉन्च कर दिए। तो वहाँ पे आपकी डेटा कॉस्ट कहाँ चली गई थी? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि तब डेटा कॉस्ट मतलब डेटा ही नहीं है और आप कह रहे हो 11 रुपये GB, 10 रुपये GB, तो वहाँ पे तो डेटा ही नहीं दिया आपने 84 दिन के लिए। तो प्लान की कॉस्ट 12, 13, 24 रुपये होनी चाहिए थी। लेकिन तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्राई ने अपनी ट्विटर पे की हुई पोस्ट भी डिलीट मार दी थी। तब उसने, क्योंकि कंपनियों ने प्लान लॉन्च कर दिए, फिर ट्राई ने एक पोस्ट करी और उस पर कहा कि हम रिव्यू कर रहे हैं प्लान को। उसका स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास रखा है, इस वीडियो में ऐड ना हो पाए शायद, लेकिन है मेरे पास। तो वहाँ पे उस पोस्ट को डिलीट मार दिया गया कुछ चंद घंटों के बाद, और उस दौरान ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो यहाँ पे ये भी हमें देखने के लिए मिलता है कि सरकार भी झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि तब आप मैक्सिमम स्टेक और मैक्सिमम पावर जो है वो गिने चुने प्लेयर्स के पास दे देंगे, तो ऐसे ही होगा, कंपटीशन ख़त्म होगा और इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी कंपनियां रोती रहेंगी, पैसे नहीं कमा पा रही। तो वो भी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। और जल्दी ही सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आएगा, एक्सपेंसिव होगा लेकिन टाइम के साथ सस्ता होगा, क्योंकि वो भी इंडियन मार्केट को समझेंगे कि यहाँ पे हम कॉस्ट ज़्यादा करके नहीं कमा सकते, लेकिन कम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा गेम चालू होगा, जो आपके मोबाइल फ़ोन आएंगे नेक्स्ट जनरेशन, वो वाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन द्वारा आएंगे, जो डायरेक्टली आप कॉल, एसएमएस और इंटरनेट जो है वो डायरेक्ट ओवर दी सैटेलाइट कनेक्ट कर सकते हैं। जिसमें कि एटीएस जो है उसने भी स्टार्टिंग कर दी है कि अपनी 5G सर्विस जो है वो वाया सैटेलाइट प्रोवाइड करवा रही है। अभी इंडिया में क्लियरेंस को लेके, क्योंकि मैंने ईरान वाला आपसे चर्चा छेड़ी थी कि क्या हुआ था, वो भी एक सिचुएशन का पार्ट है। ऊपर से बात करी जाए तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आने से बेनिफिट ये होगा, क्योंकि टाटा भी लेके आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम कॉस्ट बहुत चली जाती है इंडिया में। तो इस बार जो है ऑप्शनिंग को छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट सैटेलाइट प्लेयर्स के लिए अपने खुद के स्पेक्ट्रम जो है सरकारी प्राइस उसी के ऊपर कोई ऑप्शनिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे और बेनिफिट होगा कि आपको जो सर्विस है वो चीपेस्ट मिल पाएगी। ऊपर से ये दबदबा ख़त्म हो पाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स वाला, और जो इंटरनेट इशू है वो ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि आप तब ब्रॉडबैंड पे 30 Mbps की स्पीड से खुश है, इंटरनेट आप मैक्सिमम सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इनिशियल सर्विस में 1 Gbps की रिक्वायरमेंट है, आपको 40-45 Mbps की भी स्पीड मिल रही है, मोर देन सफिशेंट। तो यहाँ से आके पूरा गेम बदल जाएगा और सारी डिपेंडेंसी जो टेलीकॉम सेक्टर के 2 कंपनियां बचे लूट रहे हैं, इनके साथ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा चीज़ें। लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना, लेकिन 2-3 साल में आपको बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा, जो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। ये मोनोपोली, डुओपोली सब कुछ ख़त्म होके आपको एक प्लेन सिंपल चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो सस्ते से सस्ते प्राइस में होंगी। और मुझे उम्मीद भी आने वाले टाइम में सैटेलाइट प्लेयर्स आपके इंडोर के लिए भी डिवाइस देंगे कि आप एक छत पे लगाइए, लाइक एयर फाइबर, कि आप एक आउटडोर में लगाइए और एक इंडोर में आप नेटवर्क कवरेज लगा सकते हैं। जो आउटडोर है वो सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा और इंडोर में आपको डायरेक्टली मोबाइल नेटवर्क मिलते रहेंगे, जिससे कि आप कॉल, मैसेज एंड बात करी जाए तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। और टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट के लिए आपको फाइबर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। टेलीकॉम सेक्टर डाई नहीं करेगा, लेकिन इनिशियली जो चीज़ है वो हटके एक हमारे लिए ऑप्शन रह जाएगा कि हाँ हमें यूज़ करना है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट आपको हाईएस्ट स्पीड तो नहीं दे सकता। अभी आने वाले टाइम में शायद वो भी पॉसिबल हो कि आपको 1 Gbps 2 Gbps क्लेम करें, लेकिन जो अभी सब कुछ कब्जा कर रखा है मार्केट में, उससे कहीं ना कहीं टक्कर मिलेगी
और जो मार्केट में बूम क्रिएट कर रखा है वो ख़त्म हो पाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।